टॉलीवुड में ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्टर सुपरस्टार ही रहे, कोई एक्टर बहुत बड़ा स्टार रहे, बहुत ज़्यादा मूवीज़ करे फेमस होने के लिए, क्योंकि कभी-कभी ना जो साइड एक्टर रहता, जो एक छोटा-मोटा रोल करता और कुछ ही मूवीज़ करता, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता। तो ऐसा ही एक फेमस एक्टर है फिश वेंकट। मगर अब एक दर्दनाक बात ये है कि फ़िलहाल वो हमारे साथ अब दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से जो हॉस्पिटल में ये लड़ रहे थे, अब आखिर में मतलब ये लड़ाई हार गए। और सच में ये बहुत दर्दनाक बात है कि अब फिश वेंकट नहीं रहे, रेस्ट इन पीस। मगर अब इनके कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये कौन थे, कितने मूवीज करे, ये रीजन क्या था, एक्चुअल रीजन क्या था डेथ के पीछे, कौन सपोर्ट करे कौन सपोर्ट नहीं करे, सब चीज के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म तो अगस्त 3, 1971 को हुआ और ये मछलीपट्टनम में हुआ, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलके था। और एक्चुअल में इनका नाम ना मंगलम पल्ली वेंकटेश था, मतलब कि मंगलम पल्ली वेंकट। मगर बाद में हुआ यूं कि वो फिश का बिजनेस करते थे, इसकी वजह से इनको फिश वेंकट नाम से बुलाया गया था। अब अगर इनकी मूवी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो पहली मूवी है वो ना, ये अपना जो डेब्यू है वो 2001 में करे थे, 2001 में करे थे। और जो खुशी मूवी है उसके साथ ये अपना डेब्यू करे थे। मगर बाद में क्या हुआ था, एक फिश वेंकट नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे लोकल हैदराबाद के अंदर। इसके बाद जो मेन एक स्टारडम बोल सकते हैं ना, वो स्टारडम इनको पवन कल्याण के साथ मिला, क्योंकि जो मूवी है वो गब्बर सिंह उसके साथ, और बाद में डीजे टिल्लू तो रिसेंटली आया था। मगर जो मेजर मूवी है वो है गब्बर सिंह से वो जो एक कॉमेडी, जो ज़बरदस्त कॉमेडी थी, उसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गए थे। इसके बाद ना मतलब दूसरे मूवीज आए थे, अदुर्स में भी आए थे, धी मूवी में आए थे, बनी के साथ आए थे। ये ऐसे ऐसे मतलब कुछ लगभग मूवीज बना के वो एक 69 मूवीज तक में काम करे। मगर मेजर तो गब्बर सिंह की वजह से फेमस हुए थे। और इसके अलावा रिसेंटली देखा गया तो डीजे टिल्लो में इनका एक मेजर अपीयरेंस था। उसके अलावा देखा गया तो कुछ ज़्यादा मूवीज़ है नहीं। मगर इतने कम मूवीज़ रहने के बावजूद, 69 मूवीज़ करने के बावजूद भी एक अलग स्टारडम है इनका, एक अलग लोकल पब्लिक में क्रेज़ है, क्योंकि बहुत लोग इनको पर्सनली चाहते। अब ऐसा कुछ एक्टर के जैसा एक पर्टिकुलरली ये मूवी के लिए ऐसा नहीं, नॉर्मली भी इनको बहुत चाहते थे, क्योंकि ये उतने अच्छे तरीके से सबके साथ भी रहते थे। तो जब इनके मूवीज इतने ज़्यादा चल रहे थे और मूवीज भी चल रहे थे, पब्लिक भी इनको सपोर्ट कर रही थी और ज़्यादा फेमस थे, तो क्या हुआ, क्या ऐसी हरकत हुई जिसकी वजह से ये मतलब यहाँ तक लीड हुआ। तो 2024 में इनको किडनी के नखरे चल रहे थे, किडनी फेलियर के नखरे चल रहे थे। इसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में एडमिट करे थे और यहीं से मेन मसला शुरू हुआ, क्योंकि किडनी से ये पूरा प्रॉब्लम शुरू हुआ। किडनी का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत कम हो रहा था और इसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो रहा था। अब देखो, सोसाइटी की प्रॉब्लम यही है कि वो फेमस तो है, मूवीज कम करे, मगर कहीं ना कहीं उतने पैसे उनके पास थे नहीं, जिसकी वजह से ये बोला गया था कि जो किडनी है उसका रिप्लेसमेंट, उसका जो ट्रांसप्लांट है वो करने के लिए लगभग 50 लाख चाहिए। अब ये जो 50 लाख है ना, उनके पास थे नहीं। तो बहुत लोग मतलब एक माइनर पैसे से हेल्प कर रहे थे, छोटे मोटे पैसे से हेल्प कर रहे थे। इसमें यह भी बोला गया था कि प्रभास ने 50 लाख पैसे इनको दिए थे, मगर बाद में इसका एक कंक्लूजन निकला कि वो बात फेक है, वो बात झूठ है। ऐसा नहीं है कि प्रभास नहीं दे सकते, मगर ये पर्टिकुलर इंस्टेंस में वो नहीं दिए, ये एक बात निकल के आई थी। तो इसके अलावा बहुत सारे जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स है, एक बड़े सुपरस्टार्स भी रहने, तो सब लोग मिलके जितना हेल्प कर सकते थे उनको हेल्प किया। मगर अब यहाँ पे जो इशू है वो ये हुआ कि किडनी का जो फेलियर है उसके अलावा मतलब दूसरे बॉडी के जो पार्ट्स है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये एक हरकत हो गई उनके साथ, क्योंकि एक किडनी से स्टार्ट होके जितने भी बॉडी के पार्ट्स है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो रहे थे। इतने लोगों के हेल्प करने के बावजूद और अच्छे खासे हॉस्पिटल में ये रहने के बावजूद भी हुआ यूं कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, और ऐसा बोल रहे कि जो मेजर रीजन है वो है किडनी फेलियर और लिवर फेलियर। ये दो मेजर रीजन है, दूसरे तो बॉडी के पार्ट्स कहीं खराब हो गए थे, मगर ये दो मेन रीजंस की वजह से जुलाई 18 को ये दुनिया में नहीं रहे, अब ये दुनिया से चले गए। 53 एज में ये हरकत हो गई। ये चीज़ की वजह से ना सब लोग जो टॉलीवुड में है और बॉलीवुड के भी बहुत लोग हैं जो ये सब चीज़ से मतलब शॉक में है, और सब लोग बोल रहे कि देखो, जिंदगी के कुछ पल है जो अच्छे जी लेना है, क्योंकि ये किसके भी साथ हो सकता। अब यहाँ पे जो मेन इशू है इसके बाद का ये भी है कि इनकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली और मतलब ज़रा स्टेबल नहीं है।
तो शायद से लोग जो है ना टॉलीवुड के, वो बाद में भी इनको हेल्प करेंगे, क्योंकि हेल्प करना चाहिए। ये अच्छे खासे एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर थे और नॉर्मल पब्लिक के अंदर, लोकल पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये फिश वेंकट की एक छोटी मोटी हिस्ट्री है और एक छोटा मोटे मूवी का एक स्टारडम है जिसकी वजह से वो बहुत फेमस थे। सब लोग ये चीज़ के बारे में कमेंट कीजिए कि उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कौन सा पार्ट आपको अच्छा दिखा, सब कुछ कमेंट करके बोलिए। और कौन से मूवीज़ इनके अच्छे दिखे थे आपको, वो भी कमेंट करके बोलिए और एक लाइक भी कर दीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कर लो।